अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नाज़िया मलिक विद यू बेल्स ऑफ में। और आज एक और ज़बरदस्त मैच गया जिसमें इंग्लैंड ने इंडिया को हरा दिया और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हराया, इतने ज़बरदस्त तरीके से कि 170 और 16 ओवर्स में डन, मैच डन। मतलब ओ माय गॉड, दिस वाज लाइक ऑसम। तो ज़बरदस्त गेम खेला है एलेक्स और बटलर ने। क्या इनकी पार्टनरशिप थी, और ये तो मेरे ख्याल में उन्होंने रिकॉर्ड भी बना दिया है कि इतने ज़्यादा रन एक जो है कपल ने किया हो, तो ओपनिंग प्लेयर्स ने। तो खैर इस पर हम अभी बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, हमारे साथ शोएब मोहम्मद साहब भी हैं, हमारे साथ आसिफ खान भी हैं, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मज़ा आया वैसे फाइनल में आ गई फिर इंग्लैंड आ गई जिसका था इंतज़ार। हम पहले प्रोग्राम से बात कर रहे थे कि एक बहुत अच्छी टीम है और उनके तीनों डिपार्टमेंट जो हैं वो उसके अंदर कोई गेटवे ओपनिंग ज़्यादातर नज़र नहीं आती। क्रिकेट है, इट कैन एनीथिंग कैन हैपन ऑन द डे। अच्छा, लेकिन एक चीज़ पहले कर, हाँ, जितनी भी ये प्रिडिक्शंस नहीं कहते कि मैं प्रिडिक्शंस नहीं करता हूँ, प्रिडिक्शंस नहीं करते हैं, ठीक है मान लिया, लेकिन जो इन्होंने कहा फर्स्ट डे में, इन्होंने कह दिया था पाकिस्तान एंड इंग्लैंड और पाकिस्तान और इंग्लैंड जो है वो आ गए। सर ये वैसे कहाँ से आते हैं? ये कोई आमद होती है, क्या होता है? कौन सी वाइब्स होती है? आपने जो जिसका, ये तो आसिफ वैसे पूछना पड़ेगा, क्या सीन है ये बताएं जरा। नहीं ऐसी बात नहीं, बस बेसिकली एक्सपीरियंस। इन्होंने क्रिकेट इतनी खेली है, 45 टेस्ट मैचेस, यस, इतना अरसा खेले, फर्स्ट क्लास की तो बहुत सारे मैचेस खेले, तो इनका एक्सपीरियंस है ना, यही इज द मास्टर ऑफ दिस गेम। और आज पिच की बात हुई थी तो मैंने जो इनसे चीज सीखी थी एग्जैक्टली आज वही जो आप एक बार फिर खुद और अपने नंबर बढ़ाती हैं आपके। लेकिन मैं सर का नाम जरूर लेती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं, शोएब सर ने सिखाया है। सर यू वाकई और टीचर एक्चुअली ना। नहीं टीचर के ऊपर याद आया है कि बेसिकली आज इंडिया हैड नो आंसर अगेंस्ट द इंग्लिश एग्जाम्स और वो उन्होंने कमाल जो स्ट्रोक प्ले, कमांड और जो दिखाई वो बिल्कुल वन साइडेड अफेयर कर दिया इस पूरे मैच को। लेकिन ये कि उनकी मैच कहाँ चेंज हुआ, बेसिकली मैच हुआ उनके फर्स्ट 6 ओवर्स के अंदर ही। जिस तरह इंडिया ने जिस तरह बैटिंग की, उनके आउट हुए, अंडर प्रेशर आए और बिल्कुल कम ओवर्स के, इसलिए कि 169 ऑन दिस ट्रैक वाज नॉट अ गुड टोटल। आप बोलेंगे ये 169 टू विन था ना, तो उसमें लोग ये समझ रहे थे आखिरी पार्ट के अंदर उन्होंने हिटिंग की और वो स्कोर अच्छा कर सके। माना बिल्कुल बहुत अच्छा खेले, कोई शक नहीं उसमें, लेकिन दिस पिच and the ground positioning required a reasonably good total against a very strong batting lineup what were against you। तो 7 नंबर तक की उनकी बैटिंग के ऊपर आप 169 रन्स करके मैच जीतना इतना आसान, बहुत मतलब मुश्किल नहीं था उनके लिए। उनको ऑल दे नीडेड वाज अ गुड ओपनिंग पार्टनरशिप, अ रीजनेबल ओपनिंग पार्टनरशिप। 60-70 रन का अगर उनको वो मिल जाता या 50-60 रन का, उन्होंने तकरीबन 6 ओवर के अंदर उनका टोटल 63 था। तो इसका मतलब ये हुआ, और उनके तकरीबन 10 बिग ओवर्स मिले आउट ऑफ 14, आउट ऑफ 16 10 बिग ओवर्स, मीनिंग 10 या ज़्यादा उससे रन उन्होंने उन ओवर्स में किए 10 ओवरों में। तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल ही उनको कॉर्नर कर दिया। और लेकिन उनकी जो वीक लिंक था, जैसे अक्सर जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, मैं समझता हूँ कि वो इतना ज़्यादा, हालांकि उन्होंने कम ही ओवर्स किए, लेकिन पेनिट्रेशन बिल्कुल नज़र नहीं आई, बिल्कुल वीक बॉलिंग साइड उनके बैटिंग के अगेंस्ट लगी। इसलिए लग रही थी कि ये ग्राउंड छोटा था, ग्राउंड के छक्के बहुत ज़्यादा बड़े वाले छक्के नहीं मिले। ऑल दे वर डूइंग वाज प्लेसिंग द बॉल, चाहे वो सिक्सर के लिए या चाहे चौकों के लिए, तो दे प्लेड वेरी स्मार्टली। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें मैं एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि इंडिया को हमने शुरू से जो खेलते हुए देखा, वो ये देखा कि शुरू में वो लोग जो हैं, जो उनका पावर प्ले होता है उसमें इतना ज़्यादा हिटिंग नहीं वो करते। आपने जैसे पहले भी कहा था, वो सिंगल्स और डबल्स पे वो लोग ज़्यादा बेस कर रहे होते हैं, हिटिंग्स पे इतने ज़्यादा नहीं। तो उन्होंने अभी भी यही स्ट्रैटेजी रखी विच वॉज जो उनको जो है लेकर चली गई हार की तरफ। तो इसमें इनकी बैटिंग लाइन का कसूर है
अच्छा, एक और सवाल भी छोड़ते हुए जाऊंगी, पावर प्लेयर जो है उसके हवाले से ज़रूर बताइएगा कि वहाँ पर जो है इंग्लैंड ने बड़ा अच्छा उधर भी स्टार्ट लिया और यहाँ से भी स्टार्ट लिया, मतलब दोनों जो उन्होंने खेले एंड्स उन्होंने सही शुरू किया था। ये दोनों सवाल छोड़कर जा रहे हैं, वापस आकर के जवाब लेंगे, हमारे साथ ही रहें। और जी वेलकम बैक। और बैठे बैठे बड़े सारे सवालात आ रहे थे, तो मैं सवालात जो है वो एक एक करके थ्रो करना शुरू कर देती हूँ। आसिफ आपसे भी सवाल करूँगी, साथ ही मैं शोएब साहब से भी। तो पहला मेरा सवाल है, आप दोनों से जो भी जवाब दे दे गेम की है ना, ठीक है, सवाल पे डिपेंड करता है। सवाल अच्छा, एक तो ये कि इंग्लैंड या इंडिया दोनों जब खेल रहे थे तो मैं फील्डिंग में थोड़ा सा लगा कि फौरी तौर से वो चौकों को पकड़ नहीं पा रहे थे, बाउंड्रीज जाके लग रही थी, भाग रहे थे, बॉल नहीं हाथ में आ रही थी, क्यों? पहला सवाल ये। दूसरा ये कि जो पावर प्ले होता है उसके हवाले से इंग्लैंड ने दोनों तरफ से जो है रोका, ये भी। चलिए दो ये सवाल करते हैं, उसके बाद तीसरे सवाल की तरफ आएंगे। आप पहले जवाब दे दें, फिर पावर प्ले का जवाब तो शोएब साहब दे देंगे। ये दे देंगे, फिर दोनों तो दे सकते हैं, तो ठीक है, फिर मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। आप कह दे, फिर ये दोनों सवाल। जिस तरह से पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला, आज इसी तरह से बिल्कुल इंग्लैंड इंडिया के खिलाफ खेला। सेम वर द मिस्टेक्स ऑफ इंडिया जो कल न्यूजीलैंड ने की थी। फील्डिंग इतनी खराब इंडिया ने आज की है और बॉलिंग तो थी खराब, बोथ साइड ऑफ द विकेट्स उन्होंने बॉलिंग की है आज। और इंग्लैंड ने जब बॉलिंग की थी पहले 10 ओवर में, उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग की कि विराट कोहली जैसा बैट्समैन, उसका मैंने स्टैट्स देखा था जब उसके 40 रन थे, कि उसने स्क्वायर कट पे बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से लेके पूरा पीछे तक उसका एक रन भी नहीं बनाया था। इसका मतलब ये है कि उसको इतनी टाइट बॉलिंग की उन्होंने विराट कोहली को कि वो बिल्कुल बंद गया था। 10 ओवर में कुछ भी स्कोर नहीं, बॉलों में उसने 43 किए हुए थे। जी हाँ। अच्छा, एक और चीज, आपने कल एक और बात भी कही थी, आपने कहा था कि नो डाउट इंग्लैंड की बॉलिंग जो है वो इंडिया से ज्यादा अच्छी है। इंडिया मतलब इस ग्राउंड में इस ग्राउंड में मेरे ख्याल में हमारी बात हो रही थी। मेरा ये मानना है कि बॉलर कोई भी हो, जब बॉल हाथ से निकलती है तो बॉल को खेलना है आपने, या बॉल को सही जगह पे फेंकना है। अगर बॉलर कोई भी हो, वो बॉल अगर आउट मतलब लाइन से अलग करेगा तो वो पिटेगा। सही तो है। इंग्लैंड के बॉलर्स इतने बड़े नहीं है, क्रिस जॉर्डन इतना बड़ा नाम नहीं है, या सैम करन इतना बड़ा नाम नहीं है, लेकिन उन्होंने बॉल जिस तरह से की थी पहले 10 ओवर में, वहां से गेम जीत लिया था इंग्लैंड ने। पहले 10 ओवर की बॉलिंग, पहले 10 ओवर की बैटिंग, इंग्लैंड जीत, उन्होंने वहीं पर ही टेक ओवर कर लिया। वो पावर प्ले की बात अगर करते हैं तो बिल्कुल पावर प्ले में उन्होंने बिल्कुल एक्सेलेंट परफॉर्मेंस दी, वेरी गुड लेंथ और लाइन तो रखी, लेकिन इनकी तरफ से देखें जो एक फ़र्क जो था, जो आदिल रशीद ने जो बॉलिंग की 4 ओवर में मेरे ख्याल 24 रन के करीब दिए, जो कि अगेंस्ट इंडियन बैटिंग लाइनअप जो कि स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो ऐसा क्या हुआ, इसलिए कि जो रिस्ट स्पिनर है जो कलाई को घुमा के गेंद करते हैं, उसको इस पिच से थोड़ा सा एक्सट्रैक्शन, थोड़ा टर्न भी हो रहा था और पेस वेरी कर रहे थे, एक फास्टर डिलीवरी और एक थोड़ा स्लोइश। तो स्लोइश जो होती थी वो टर्न भी हो रही थी, तो इसलिए उन्होंने एक तो कम रन दिए। वेयर एज इंडिया के पास दोनों अश्विन और ये जो अक्षर पटेल जो हैं वो दोनों फिंगर स्पिनर्स थे, तो उनकी बॉल सीधी ही ज़्यादा जा रही थी। एज सच कंपैरेटिवली इनके पास चाहल थे, उसको नहीं खिलाया इन्होंने, लेकिन ये कि जो अवेलेबल थे, फ़र्क दोनों टीमों के स्पिनर्स के ऊपर था कि अगर स्पिनर्स ब्रेक थ्रू कर दें, आउट कर दें इस पिच से, कोई टर्न एक्सट्रैक्ट करा के, पेस वेरी करके, इसलिए वरना फास्ट बॉलर का बॉल अप एंड डाउन आ रहा था until unless you keep a very tight length और लाइन एंड लाइन। तो उसमें फास्ट बॉलर्स तो उस तरह बच रहे थे, लेकिन जहां लूज डिलीवरी जरा सा भी आप देखें, ज्यादातर जो शॉट्स जो एक्सिक्यूशन जो दोनों टीमों की तरफ से चौके और छक्के मिले हैं, ज्यादातर कोशिश मिड विकेट, फ्लिक ऑफ द रिस्ट, यहाँ आप बहुत से ज्यादा शॉट करते हैं, पुल शॉट, ये इस तरह आपके पास बताते भी जाइए है क्या, मतलब
फ्लिक क्यों किया जो कि जाता है? गेंद आगे गिरी और बटलर हेज ने यहाँ से यूं करके सिर्फ कलाई को यूं किया तो बॉल की पेस ऑफ द बॉल को यूज करके तो वो स्क्वायर लेग ओवर द लेग अंपायर एरिया में हमारे आसान जमान में थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएगी। थोड़ा सा पीछे और छक्के के लिए सिर्फ थोड़ा सा छक्के 6 रन मिल जाते हैं उसके ऊपर आसानी से, एफर्ट कम होता है उसके ऊपर, इसी के आप पेस ऑफ द बॉल को यूज कर रहे होते हैं। वेयर एज थोड़ी शॉर्ट पिच आई, आपने पुल मारा, और पुल में कैसे होता है? पुल ये है कि थोड़ी शॉर्ट पिच डिलीवरी होती है, उसको आप बैकफुट के ऊपर आके वो आपने कहा था राइट हैंड से जो करते हैं, और पावरफुल शॉट होता है उसमें। काफी छक्के भी आज देखने में आए दोनों तरफ से कि जरा शॉर्ट पिच जहां 19-20 लेंथ आपकी पीछे हो गई, शॉर्ट ऑफ लेंथ हो गई, तो रॉक बैक करके बैट्समैनों ने मारा। शॉर्ट ऑफ लेंथ क्या? वेयर एज जो शॉर्ट ऑफ लेंथ ये होता है कि बिल्कुल बल्ले के स्वीट स्पॉट पे से नहीं आए बॉल, स्टिकर पे आए, उसको शॉर्ट ऑफ लेंथ कहते हैं। अगर नॉर्मल मैं रोकने जाऊं तो शॉर्ट ऑफ लेंथ जो बॉल है वो मेरे स्टिकर पे आएगी, मीनिंग स्वीट स्पॉट ऑफ द बैट पे नहीं आएगी, तो स्ट्रोक इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो वहां बैट्समैनों को क्रिएट करना पड़ता है, आपको रूम देना पड़ता है कि आप जैसे थोड़ा सा लेग पे आके ऑफ पे उसी को ऑन द अप, इसी के बॉल अब ऊपर आ रही है तो ऑन द अप आप देखें कि मेरे ख्याल बटलर ने शायद 2 चौके लगा वहाँ एक मारे यूं सिर्फ रॉक बैक करके, तो लेकिन ज्यादातर इस ग्राउंड इसी की बाउंड्री सामने की बहुत बड़ी थी, तो हेल्स ने एक बड़ा जबरदस्त छक्का मारा, लेकिन खेले ही कम गए शॉट, सीधे चौके जो यूजुअली हर ग्राउंड के ऊपर हम अभी तक देख रहे थे, सीधी ड्राइव के ऊपर चौका शायद एक भी नहीं हुआ, जहां तक मुझे अभी याद आ रहा है क्योंकि आपने पहले बताया था कि ओवल है तो ये ओवल की तरह ही बना हुआ है, लेकिन साइज जो है ना वो इतनी है कि बैट्समैन वेट करता है कि मैं किसी तरह यहाँ से एक्सिक्यूट कर लूँ चौके या छक्के के लिए, तो ये उसका एडवांटेज उठाया। जो स्मार्ट प्ले करते हैं बैट्समैन, जो आज देखने में आई चीज वो यही थी कि और जो मेन जो बैट्समैन जो थे इंडिया के, सूर्या कुमार के ऊपर बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से पिछली इनिंग के बाद वो बहुत डिपेंडेंट लग रहे थे कि जैसे इसने आके अपने मैजिक वॉन्ड घुमाना है और 60-70 रन कर देगा, लेकिन वो जैसे ही वो आउट हुआ और शुरू के 6 ओवर में 38 रन थे इनके, तो वहां से बिल्कुल बैकफुट पे चले गए और फिर उनको अगले कुछ 5-6 ओवर में रन मिले नहीं ज्यादा, तो वहां बिल्कुल इनकी टीम बैठ सी गई। फिर पांड्या ने आके ही हैड टू ओपन हिज आर्म्स अप, इसी के आखिरी 5-6 ओवर रह गए थे, उसके अंदर ही बैटेड रियली वेल टू स्कोर दोस रन्स। बहुत कम टाइम तक रहेगा, तो चलिए हम मजीद जानेंगे, लेकिन आगे ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। और आज का ज़बरदस्त मैच देखने को मिला। कभी कभी ऐसे मैचेस देखने को मिलते हैं कि इंडिया को इतनी बुरी हार जो है वो मिली है इंग्लैंड से, और इंग्लैंड ने क्या खेला, मतलब बैटिंग तो मतलब अगलों को बारी ही नहीं दी ना आसिफ, जैसी बॉलिंग हुई है उस पर ऐसी बैटिंग बनती है इंग्लैंड के जिस तरह, और इंग्लैंड इससे पहले भी 70 रन के आसपास की पार्टनरशिप ये कर चुके हैं, इससे पहले भी, बल्कि पहले वो आउट हो गया था, लेकिन इंग्लैंड बना चुका है 10 ओवर में इतने रन। इंग्लैंड यूज्ड टू है टूर्नामेंट के अंदर। इंडिया ने डिसअपॉइंट किया, बहुत बुरी परफॉर्मेंस, और ये हार डिजर्व करती थी इंडिया आज। England were far better side. Well, from the beginning actually. From the beginning, from the first over, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की और कंट्रोल अपना रखा पूरे मैच में। अच्छा, यही चीज़ जो है शोएब सर अगर देखें तो क्या आप क्या कहेंगे, कुछ आप ब्रेक में बता रहे थे इन दोनों के स्पिनर्स, अच्छा सब ये कहते हैं ओ जी इंडिया का भी स्पिनर बहुत अच्छा है जी, इंग्लैंड के भी स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, आपको इन दोनों के स्पिनर्स में डिफरेंस क्या नज़र आया? देखिए ये इंडिया के पास जो दोनों स्पिनर हैं, अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म लेग स्पिन करते हैं, फिंगर स्पिन है, अश्विन भी फिंगर स्पिन है, ऑफ स्पिन करते हैं, वेयर एज आदिल रशीद एंड लिविंगस्टन दोनों बीइंग राइट आर्म लेग स्पिनर्स, और उनके स्टैट्स अगर आप देखें तो 4 ओवर में 24 रन दिए तकरीबन, ये क्या कहते हैं राशिद ने, आदिल रशीद ने, और लियाम लिविंगस्टन ने 3 ओवर में 21 रन के करीब दिए। तो इसका मतलब ये वीक लिंक एक तरह से थे, इसलिए कि इंडियन बैट्समैन स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलर्स को भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन इनके लिए कहा जाता है फुटवर्क भी यूज़ करते हैं, तमाम चीज़ें, लेकिन इनको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करके रखा।
इन इन दो बॉलर्स ने, इसलिए कि ये दोनों राइट रिस्ट स्पिनर्स थे और उसकी एलिवेशन जो है जो फिंगर स्पिनर की वो फ्लैटर होती है और गेंद तकरीबन सीधा रहता है, वेयरएज लेग स्पिनर की थोड़े से एलिवेशन एयर देनी पड़ती है। जब लेग स्पिन छोड़ते तो हवा में यूं करके हवा यूं बॉल जाती है, वेयरएज फिंगर स्पिनर की फ्लैटर जाती है हवा में सीधा जब वो जोर से मारते हैं कि पावर ज्यादा होता है फिंगर। जो एयर वाला है जो आप बता, जो इंडियन जो जिस तरह के उनके स्पिनर्स हैं उसमें तो फिर हम सारा बेस ही एयर पे करेंगे, तो उसके ऊपर मिस हिट का चांस होता था, इसलिए वो बहुत कॉशियसली खेलते रहे इंडियन जो बैट्समैन थे। अब आप ये देखें कि जो मेन बेसिकली जो मैच चेंज जो उन्होंने किया, थर्ड ओवर के अंदर सिर्फ करण के 1 रन दिया गया, यानी पावर प्ले के अंदर 1 रन देना। उस वक्त रोहित जो है वो बहुत ज़्यादा, इसलिए कि सेकेंड ओवर में वोक्स ने उनको राहुल को आउट कर लिया था, गेंद थोड़ा सा हाइट पे आया और वो शॉट भी इतना अच्छा नहीं खेले, मेरे ख्याल लूज शॉट भी था और उसको ऐसे ही हवा में बैट को हैंग कर दिया और वो कॉट बिहाइंड हो गए। तो लेकिन उसके बाद आप ये देखें कि 6 ओवर्स में इनके सिर्फ 36 थे। अच्छा वो चले जो भी था, एक फिर प्लेयर्स फैल गए, फील्डिंग जब 6 ओवर्स के बाद पावर प्ले ख़त्म हुआ तो 7th 8th 9th 10th और 11th ओवर के अंदर इन्होंने जो था बिल्कुल ही लास्ट 7 तकरीबन इन्होंने 62 था टोटल जब एंड ऑफ 10th ओवर, मीनिंग मुश्किल से 6 रन के एवरेज के ऊपर खेले। पहला पार्ट फर्स्ट 6 ओवर्स का स्लो खेले, लेकिन उसके बाद भी नेक्स्ट जो ओवर थे जो वो भी बहुत स्लो खेले। तो जहां मतलब इनको ट्रिगर ऑफ करना चाहिए था, इनके मेन बैट्समैन खेल रहे थे और उसको थोड़ा पुश करते रन रेट को, इसी के 10 ओवर के बाद आपके 10 पे 62 लगे तो आपने बहुत ज़्यादा 110 रन कर लिया। आखिरी 10 ओवर में इतने ही होते ना, तो बेसिकली फर्स्ट 10 ओवर्स के अंदर जो आसिफ भाई ने भी पॉइंट आउट की चीज़ वो यही थी कि वहाँ इनका बहुत ज़्यादा डेंट पड़ा इनको। वहाँ से कोई 20-20 ओवर के एक आध 2 ओवर मिलते हैं इस तरह, फिर भी इट्स गोना रिवॉल्व अराउंड 110-115 रन के करीब आखिरी 10 ओवर में आपको मिल पाते हैं। तो ये चीज़ जो है इन्होंने अपना स्टार्ट ऑफ जो किया थे कि कोहली और ये जो रोहित शर्मा कैप्टन थोड़ा ऑफ कलर भी नज़र आ रहे थे, इनके बैट से वो कमांडिंग वो शॉट कॉन्फिडेंस लेवल वो नहीं आता। हालांकि कोहली आपने जिस तरह ये कहा कि ये जो है बैटिंग पिचेस पे बहुत ज़्यादा आप बना सकते थे रन, बाउंड्रीज ज़रा छोटी हैं साइड से बना सकते, लेकिन इन्होंने उस तरीके से जैसा टेक्निकली कहते हैं इन्होंने क्यों नहीं खेल पाई है इंडियंस वो थोड़ा बैटिंग के हिसाब से, क्योंकि बैटिंग में उनको अबूर ज़्यादा है ना। देखिए उन्होंने लेंथ और लाइन तो अच्छी रखी ही, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ता है। इसलिए कि अभी इनका जो ऋषभ पैंट जो है वो भी बड़ा अच्छा प्लेयर है, उसको तो मौका ही नहीं मिला अपने हीरोइक्स दिखाने का। और बेसिकली कोहली थोड़ा सा स्लो ही उनकी इनिंग थी, 40 बॉलों में उनके 50 रन क्रॉस हुए थे। तो कोहली की तरफ से टॉप ऑर्डर के अंदर बैटिंग करते हुए वहाँ उसको अलाउ नहीं कर रहे थे इंग्लैंड के बैट्समैन, तो ही हैड द एबिलिटी टू स्कोर मच फ्रीली, लेकिन उनको रिस्ट्रिक्ट करके रखा। और उन्होंने, लेकिन एक चीज़ है आप नोट करें कि कोई शॉट ज़बरदस्ती नहीं खेलनी, जो बॉल मिली वो ही मारने की कोशिश की कि भाई ऑफ पे आके लेग पे खेल रहे हैं या रिवर्स स्वीप खेल रहे हैं या कोई इस तरह के शॉट्स नहीं खेले। इसका मतलब the top order batsmen wanted to save their wickets, क्योंकि विकेट शुरू में ही गिरना शुरू हो गई थी, इसी वजह से भी मसला हो गया। बिल्कुल। अच्छा जी, चले जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के वापस मिलते हैं। स्टे विद अस। और जी बेल्स ऑफ में एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। आज इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल हुआ था जिसमें सेमीफाइनल जीत गया इंग्लैंड और फाइनल तक पहुंच गया पाकिस्तान के साथ। अब मैच होगा इंग्लैंड का और पाकिस्तान का ऑन 13th of November। दोपहर आप 1 बजे देख सकेंगे, लेकिन 12 बजे से ज़रूर टीवी लगा लें, ज़रा मज़ा आता है शुरू में जो देख रहे होते हैं मैच में क्या हो रहा है क्या नहीं। हाँ अच्छा होगा, हाँ 13 को नहीं 14 को होगा। क्यों?
बारिश की प्रेडिक्शन है, नहीं बारिश की वजह बारिश से? की प्रेडिक्शन है बहुत ज्यादा, 95% आज मुझे सुबह बताया किसी ने। तो अगर 13 को नहीं होता तो 14 को होगा, 14 को नहीं होता तो फिर होगा, छुट्टी होगी, आराम नहीं से हो देखेंगे। सकता है। चलो लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। अच्छा, ओवरऑल कंक्लूजन अब पूरे मैचेस का, मतलब ये जो आज का मैच हुआ था इसके हवाले से कंक्लूजन ये कि पाकिस्तान के लिए टफ है। अब इंग्लैंड की टीम एक तो मैच जीती है, बड़ी टीम से जीती है और बहुत कन्विंसिंगली जीती है, तो इंग्लैंड का मोराल काफ़ी आया होगा। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड से पाकिस्तान इसी तरह से जीता, हाँ। लेकिन जो लास्ट जीता होता है उसका मोराल ऐसा होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी खबरें भी चल रही होती है और वो आगे होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड की टीम ज़्यादा टफ थी या इंडिया की? इंडिया। आप क्या कहेंगे? नहीं, इंडिया की टीम जिस तरह खेल रही थी, प्लेयर्स भी ज़्यादा है, उनके पास कम मैच विनर्स हैं न्यूजीलैंड के पास, वो नहीं चले तो बिल्कुल ही आउट हो गए। इन्होंने एक रीजनेबल शो तो पुटअप किया, 169, ठीक है, छोटे ग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से साइड्स करीब थी, तो लेकिन टॉस भी जो इंग्लैंड ने, इट वाज एन इम्पॉर्टेंट टॉस और उनको प्रेशर में पहले फ्रॉम द वर्ड गो डाला, उनको खेलने पड़े वो शॉट्स, और शुरू में जब रिस्ट्रिक्ट किया एक रीजनेबल टोटल के ऊपर, तो दे हैड ऑल द टाइम और उनको पूरा पता था कि अब किस तरह हमें चलना है। लेकिन उन्होंने कोई सेकंड गियर, थर्ड गियर और फोर्थ गियर भी नहीं डाला, उन्होंने स्ट्रेट अवे जो है वो स्टार्ट, बटलर ने जो स्टार्ट किया ना, पहले ओवर में 3 चौके मारे, तो दैट लेड द फाउंडेशन फॉर देयर टीम, वहीं पे उनको और वहां से फिर उसके बाद जो हेल्स ने जिस तरह ओवरटेक किया उसको, और फिर वहां से 50 भी पहले किए, और बहुत वो बड़ा कमाल था कि हालांकि हेल्स ने, बटलर ने पहले किक स्टार्ट अच्छा दिया, 13 रन दिए पहले ओवर के भुवनेश्वर कुमार के, तो आप ये बहुत बड़ा एडवांटेज उनको मिला। बिल्कुल। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और, वो ये कि हमने देखा कि बाबर आजम ने जो है वो एक नेट प्रैक्टिस पे एक शॉट खेल रहे हैं, और उस पर उन्होंने वही शॉट्स उन्होंने खेले भी, और बड़ा उसी की वजह से देखे आगे मैच भी हम जीते, हम ये कभी भी डिनाई नहीं करेंगे। वन ऑफ द वेरी गुड प्लेयर, उन्होंने बड़ा अच्छा खेला। तो इसके ऊपर जो है ना लोग थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ भी कर रहे होते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता पर्सनली। हम इस फील्ड से हैं, किसी भी फील्ड से हो, हमें कहते हैं हमेशा प्रैक्टिस ज़रूरी, और हमने ये पहले भी बात की थी कि नेट प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, खेलना ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। अगर आपका मैचेस नहीं है तो कम से कम नेट प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए, तो ये तो अच्छी बात है, तो पॉजिटिव चीज़ है। प्रैक्टिस सेशन होना कोई बुराई तो नहीं है उसमें, एंड इट्स गुड, होना कुछ लोगों ने चाहिए। ये कहा कि प्रैक्टिस सेशन नहीं रखा टीम का। अब बाबर आजम ने एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस की थी अकेले, अब उसने की है तो भी गलत किया उसने, या अगर उसने गलत नहीं भी किया तो हेडन का मजाक बन रहा है बहुत जगह पे, मैंने सुना और देखा भी। तो मैथ्यू हेडन को पीसीबी ने हायर किया है एज कंसल्टेंट, वो अपना काम कर रहा है, बिल्कुल, और काम का रिजल्ट भी नजर आ रहा है। आई थिंक इस पे मैं बहुत खफा भी होंगी कि ये चीज़ें नहीं कहनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जैसे अभी चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, गुड, उन्होंने किसी को हायर भी किया। जीत के लिए आपको एंड तक जाना होता है, ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। और जितनी अच्छी हम किसी भी कंपटीशन में जाएंगे ना, हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा ना वही हारता है। तो प्रैक्टिस इज़ गुड, इससे कभी भी वो ना हो, अपना वो कमज़ोर ना समझे। तो सर आप क्या कहेंगे इसी हवाले से? नहीं, इसमें प्रैक्टिस का ये होता है कि इंडिविजुअल के ऊपर जो एक पूरा एक कंबाइंड सेशन होता है वो तो अपनी जगह होता है, लेकिन ये कि देयर आर टाइम्स कि जब आप कोई चीज़ एक्स्ट्रा यू वांट टू वर्क हार्डर, बाज़ प्लेयर एक्स्ट्रा उससे बचते हैं, बाज़ प्लेयर्स और क्रिकेट तो ऐसी चीज़ है कि ऑलवेज न्यू डे फॉर यू, लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। ओवर प्रैक्टिस भी बाज़ दफ़ा प्लेयरों को एक तो मेंटली थोड़ा सा फिटिक भी हो जाती है, तो इस वजह से बाज़ लोग नहीं करते। लेकिन बाबर ने जो किया वो 1-to-1 उसकी बात हुई हेडन की, और वो लोगों ने गया और वो एक्सिक्यूशन मैच में नजर आई, तो दैट पेड ऑफ, एग्जैक्टली, ब्रावो, बिल्कुल सही किया। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल फिर आप लोगों से मिलेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के फाइनल के हवाले से, कैसा मैच होगा, क्या होगा और किस तरह की टीम है, सब बातें आपको बताएंगे हम। तो आप देखते रहें बेल्स ऑफ, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। टेक गुड केयर, कीप वॉचिंग TV1।